नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल और आप देख रहे हैं मेरी चैनल डॉक्टर विशाल जोशी विथ होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे सक्सेस स्टोरी के बारे में। किडनी स्टोन, रीनल स्टोन जो कि होम्योपैथी से बहुत जल्दी से निकल गया, क्योर हो गया, उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे पास एक पेशेंट आया जिसकी उम्र होगी 30 साल। मेल पेशेंट था और उसको बहुत सारी तकलीफें हो रही थी। खास करके उसे लेफ्ट साइड में पेन हो रहा था और साथ में पेशाब में जलन हो रही थी, पेशाब में तकलीफ हो रही थी, पेशाब में खून आ रहा था, साथ में उल्टी भी हो रही थी। बहुत सारी दवाई लेने के बाद भी उसे कोई आराम नहीं हो रहा था। ये तकलीफ उनको करीबन 10 दिन से हो रही थी। जब भी उनको ये तकलीफ होती थी वो आसपास बगल के डॉक्टर के पास जाते थे और उनके पास इंजेक्शंस, बॉटल, आईवी फ्लूइड, एंटीबायोटिक, पेन किलर, ये सब दवाई लेते थे। तो दवाई लेने के बाद उनको तुरंत थोड़ा सा आराम मिल जाता था, लेकिन उसके बाद तकलीफें फिर से शुरू हो रही थी। फिर वो हमारे पास आए, हमने उनका अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट जांच किया, प्रॉपर से देखा। उसमें मेंशन किया हुआ था कि 8 mm की पथरी, 8 mm की स्टोन लेफ्ट साइड यूरेटर में फंसी हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि पेशेंट सर्जन डॉक्टर के पास भी गए थे दिखाने के लिए और सर्जन डॉक्टर ने उन्होंने बताया था कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये पथरी निकलेगी नहीं। फिर उन्हें कहीं से हमारा एड्रेस मिला और वो हमारे पास आए। हमने उसका पूरा केस टेकिंग किया और केस टेकिंग करने के बाद पता चला कि पेशेंट को दवाई खाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उनके पूरे सिम्टम्स की जांच करी और उसके बाद हमने एक मेडिसिन सिलेक्ट करी और वो मेडिसिन जब हमने पेशेंट को दी तो दूसरे ही दिन उनकी पथरी निकल गई। पथरी का फोटो ये ऊपर वीडियो में बताया गया है, वो पथरी का फोटो है। पेशेंट हमारे पास दूसरे दिन पथरी लेके आए और बताया कि सर ये देखिए मैजिकल इफेक्ट है, दवाई से जादू हो गया और ये पथरी निकल गई। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ रीनल स्टोन के लिए अवेलेबल है और अगर आप ये दवाई का सेवन करते हैं तो उससे आप पथरी के ऑपरेशन से बच जाते हैं। 90% पथरी यही दवाई से निकल जाती है। 10% जो कि बहुत बड़ी पथरी होती है उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है कि 2 mm, 3 mm, 6 mm तक और 10 mm तक की पथरी इजीली निकल जाती है दवाई से। और अगर पंजीकृत डॉक्टर के पास अच्छे से केस टेकिंग करने के बाद अगर सही मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो मिनिमम 15 mm की पथरी भी निकल सकती है। लेकिन ये सब दवाई पंजीकृत डॉक्टर के देख रेख में लेना चाहिए। पूरा केस टेकिंग और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही ये दवाई लेनी जरूरी है, तभी जाके अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है जो कि रीनल स्टोन में फायदा कारक है, लेकिन मोस्टली हम 2 मेडिसिन सभी पेशेंट को देते हैं। एक है बर्बेरिस वल्गारिस का मदर टिंचर और दूसरा है हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर। ये दोनों मदर टिंचर मिक्स करके 20-20 बूंदे दिन में 3 बार पानी में डाल के पीने से पथरी में बहुत आराम मिलता है। लेकिन हमें होम्योपैथी दवाई इस तरह से देनी है जिससे पथरी बार बार ना बने। होम्योपैथी दवाई का यही उद्देश्य है कि पेशेंट को तुरंत फायदा मिले, पथरी इजीली निकल जाए और बार बार जो पथरी बनने की टेंडेंसी है वो बंद हो जाए। अगर हम होम्योपैथी दवाई का चुनाव केस टेकिंग और इन्फॉर्मेशन के उपरांत पूरी डिटेल निकालने के बाद अगर हम लेते हैं और अच्छे से केस टेकिंग करने के बाद और टोटालिटी लेने के बाद हम उसके बेस पर जो मेडिसिन का चुनाव करते हैं, अगर वो मेडिसिन सिमिलिमम मेडिसिन अगर हम लेते हैं तो होम्योपैथी में पथरी निकल तो जाती है लेकिन बार बार पथरी बनने की टेंडेंसी जो है उसमें भी आराम मिलता है। इस पेशेंट को हमने मेडिसिन दिया था सेपिया। हमने सेपिया 1 m में 2 डोज दिए और दूसरे ही दिन पथरी निकल गई। ये मेडिसिन से सभी पेशेंट को पथरी नहीं निकलती, लेकिन ये पेशेंट का सिम्टम्स टोटालिटी सेपिया मेडिसिन से मैच हो रहा था, तो हमने सेपिया मेडिसिन दी और सेपिया से उनकी पथरी निकल गई। तो ये था छोटा सा वीडियो, सक्सेस स्टोरी फॉर रीनल स्टोन एंड होम्योपैथी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।